नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इजेडटीएस नॉवल हिंदी पर। अगर आपको हिंदी ऑडियो नॉवेल्स और ऐसी ही रोमांचक स्टोरी सीरीज पसंद है, तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप इंग्लिश सीरीज सुनना पसंद करते हैं, तो हमारे दूसरे चैनल एलिजन द सेवियर को भी सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। अध्याय 21, दबाव के बीच जागृति। गली एक अजीब सी खामोशी में डूब गई थी। शांत प्रकार की नहीं, बल्कि उस प्रकार की जो किसी बड़ी चीज के टूटने से ठीक पहले आती है। श्याओ यान बीचों बीच खड़ा था। उसकी छाती भारी सांसों के साथ ऊपर नीचे हो रही थी। धूल उसके कपड़ों से चिपकी हुई थी। उसके होंठों के कोने पर खून लगा हुआ था और पिछले प्रहारों से उसका पूरा शरीर दर्द से करा रहा था। फिर भी अजीब बात यह थी, उसका मन पहले से कहीं अधिक स्पष्ट था। पांचों हमलावर फिर से उसकी ओर बढ़े। इस बार उन्होंने उसे घेरते हुए एक ढीला घेरा बना लिया, लेकिन कोई भी पहले की तरह लापरवाही से आगे नहीं बढ़ा। उनके चेहरे पर पहले वाली घमंड भरी मुस्कान नहीं थी। उसकी जगह ठंडी सतर्कता ने ले ली थी, क्योंकि वे एक बात समझ चुके थे, यह युवक खतरनाक था। इसे मिलकर खत्म करते हैं, नेता ने धीमी आवाज में कहा। किसी ने विरोध नहीं किया, क्योंकि अब लड़ाई को लंबा खींचना सिर्फ खतरा बढ़ाना था। अंगूठी के भीतर याओ चेन सामान्य से कुछ अधिक देर तक मौन रहे। फिर बोले, तुम्हारा शरीर अपनी सीमा तक पहुंच चुका है, मुझे पता है। श्याओ यान ने मन ही मन उत्तर दिया। लेकिन कुछ बदल रहा है, और वह गलत नहीं था। उसके शरीर की गहराइयों में एक हल्की गर्मी फैलने लगी। शुरुआत में वह बहुत सूक्ष्म थी, लगभग महसूस भी नहीं हो रही थी। लेकिन फिर वह बढ़ने लगी, धीरे धीरे, स्थिरता से, मानो राख के नीचे दबी एक चिंगारी अंततः फिर से जल उठी हो। याओ चेन की आवाज बदल गई। यह ऊर्जा उस औषधि का अवशेष है। श्याओ यान की पुतलियां सिकुड़ गई। जिस गोली को उसने कुछ दिन पहले निगला था, उसकी शक्ति पूरी तरह समाप्त नहीं हुई थी। वह सुप्त अवस्था में पड़ी हुई थी, प्रतीक्षा कर रही थी। और अब दबाव के बीच, मृत्यु के खतरे के सामने, वह फिर से जाग उठी थी। नेता आगे बढ़ा। अब बहुत इंतजार हो गया। इस बार उसने पहला कदम उठाया, पहले से भी तेज, पहले से भी अधिक निर्णायक। उसकी हथेली हवा को चीरती हुई आगे बढ़ी, घनी दो ची से भरी हुई, सीधे श्याओ यान की छाती की ओर। उसी समय बाकी लोग भी हरकत में आ गए। बाएं से तलवार, पीछे से लात, कंधे पर लक्षित एक और प्रहार। कोई रास्ता नहीं, कोई अवसर नहीं। लेकिन श्याओ यान तुरंत नहीं हिला। एक क्षण के लिए वह स्थिर खड़ा रहा, और उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। अपने शरीर पर भरोसा करो, याओ चेन की आवाज धीरे से गूंजी। ऊर्जा को बहने दो। एक गहरी सांस। फिर श्याओ यान ने अपनी आंखें खोलीं, और सब कुछ बदल गया। उसके भीतर की गर्मी उमड़ पड़ी, हिंसक नहीं, बल्कि सहज, मानो कोई नदी अंततः अपना मार्ग खोज चुकी हो। उसकी दो ची पहले से कहीं अधिक तेजी से प्रवाहित होने लगी।
अधिक कुशलता से, अधिक स्वाभाविक रूप से। जो आक्रमण पहले असंभव प्रतीत होते थे, अब स्पष्ट दिखने लगे। धीमे, अनुमानित। श्याओ यान हिला, शरीर का एक हल्का झुकाव, और सामने से आया प्रहार बाल भर की दूरी से निकल गया। एक मोड़, और तलवार उसके शरीर को छुए बिना गुजर गई। एक कदम आगे, पीछे हटने के बजाय सीधे निकट आ गया। हमलावरों की आंखें फैल गईं। क्या? अब वह केवल प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था, वह उन्हें पढ़ रहा था। श्याओ यान की मुट्ठी आगे बढ़ी, इस बार अधिक तेज, अधिक धारदार। धड़ाम। घूंसा एक हमलावर की रक्षा से टकराया, उसे पीछे लड़खड़ाने पर मजबूर कर दिया। बिना रुके श्याओ यान घूम गया। एक उल्टा प्रहार, फिर एक घूमती हुई लात, और दूसरे प्रतिद्वंद्वी का संतुलन बिगड़ गया। इसे सांस लेने का मौका मत दो, नेता गर्जा। लेकिन कहते ही उसे भी महसूस हुआ, कुछ बदल चुका था। अंगूठी के भीतर याओ चेन की आवाज में आश्चर्य की झलक उभरी। यह प्रगति कर रहा है। और वास्तव में श्याओ यान के भीतर की गर्मी फिर उमड़ी। उसकी आभा ऊपर उठी, विस्फोटक रूप से नहीं, बल्कि स्थिरता से, दृढ़ता से, थकावट की सीमा से। वह आगे बढ़ गया, एक नए स्तर की ओर। ऊंचे आकाश में श्याओ झेन की आंखें हल्के से चमकी। सुनहरी प्रणाली स्क्रीन झिलमिलाई। उन्नति का पता चला। लक्ष्य श्याओ यान। स्थिति अगले स्तर की ओर अग्रसर। अच्छा। उसके होठों पर हल्की मुस्कान उभरी, क्योंकि वह ठीक यही चाहता था। नीचे युद्ध जारी था, लेकिन अब संतुलन बदल चुका था। श्याओ यान ने धीरे से सांस छोड़ी। दर्द अब भी था, खतरा अब भी वास्तविक था, लेकिन उसका भय गायब हो चुका था, क्योंकि अब वह महसूस कर सकता था। शक्ति असीम नहीं, पूर्ण नहीं, लेकिन उसकी अपनी। उसने पांचों हमलावरों की ओर देखा। उसकी दृष्टि स्थिर थी। तुम्हारी बारी समाप्त हो चुकी है। नेता का चेहरा काला पड़ गया। घमंडी लड़के, लेकिन उसके हृदय की गहराइयों में बेचैनी की एक हल्की लहर उठ चुकी थी, क्योंकि शिकार अब कुछ और बन चुका था। और शिकार की यह रात अब एक तरफा नहीं रही थी। रात की हवा गली से होकर गुजरी, अपने साथ धूल लाई, तनाव लाई, और उभरते तूफान की पहली आहट भी। अध्याय 22। पलटता हुआ रुख। गली की हवा और भारी हो गई थी। खामोशी के कारण नहीं, बल्कि दबाव के कारण। कुछ ही क्षण पहले स्थिति बिल्कुल स्पष्ट थी। 5 बनाम 1। शक्ति बनाम थकान, नियंत्रण बनाम निराशा। लेकिन अब वह निश्चितता गायब हो चुकी थी। बीच में खड़ा था श्याओ यान। उसका शरीर अभी भी घायल था, सांसें अभी भी असमान थी, लेकिन उसकी उपस्थिति ऐसे बदल चुकी थी कि कोई भी हमलावर उसे नजरअंदाज नहीं कर सकता था। उसके चारों ओर की हल्की आभा स्थिर हो चुकी थी। विस्फोटक नहीं, भयावह नहीं, लेकिन परिष्कृत। वह आगे बढ़ गया है। एक आदमी फुसफुसाया,
उसकी आवाज में अविश्वास छिपाए नहीं छिप रहा था। नेता की आंखें सिकुड़ गईं। यह बस एक अस्थायी उछाल है, उसने ठंडी आवाज में कहा। लेकिन वह स्वयं भी पूरी तरह आश्वस्त नहीं था, क्योंकि जो वह देख रहा था वह अव्यवस्था नहीं थी, वह नियंत्रण था। अंगूठी के भीतर याओ चेन ध्यानपूर्वक देख रहे थे। यह सिर्फ एक नहीं है। उस गोली की बची हुई ऊर्जा उसके शरीर के साथ समन्वय स्थापित कर रही है। उनकी आवाज में आश्चर्य की हल्की झलक थी। अद्भुत। श्याओ यान ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह सुन नहीं रहा था, वह महसूस कर रहा था अपने शरीर को। उसकी नाड़ियों में बह रही गर्मी अब स्थिर हो चुकी थी। हर सांस पहले से अधिक गहरी थी, अधिक शक्तिशाली। हर हरकत अधिक हल्की, अधिक तीक्ष्ण। दर्द गायब नहीं हुआ था, लेकिन अब वह दर्द का दास नहीं था। फिर से नेता ने आदेश दिया। इस बार कोई झिझक नहीं। बचे हुए चारों हमलावर एक साथ आगे बढ़े। उनकी तालमेल बेहतर थी, उनकी मंशा और भी घातक। श्याओ यान पीछे नहीं हटा, वह आगे बढ़ा। तलवार सबसे पहले पहुंची। उसने सिर को हल्का सा झुकाया। धार उसके बालों को छूती हुई निकल गई। मुट्ठी आई। उसने सीधा रोकने के बजाय अपने हाथ से उसकी दिशा बदल दी। फिर उसने प्रहार किया। धड़ाम। एक हथेली हमलावर के सीने पर लगी। वह पीछे लड़खड़ा गया। बिना रुके श्याओ यान घूम गया। एक घूमती हुई लात नीचे की ओर। चटाक। दूसरे हमलावर का संतुलन बिगड़ गया। वह एक घुटने पर गिर पड़ा। धत्तेरे की, किसी ने चिल्लाया। एक बार फिर उनकी संरचना टूट गई। अंगूठी के भीतर याओ चेन की आवाज गूंजी। मत रुको, दबाव बनाए रखो। लेकिन श्याओ यान को याद दिलाने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वह समझ चुका था। यदि वह धीमा पड़ा, यदि उसने झिझक दिखाई, तो उसका लाभ समाप्त हो जाएगा। वह फिर आगे बढ़ा, और भी तेज, और भी निर्णायक। तीसरे हमलावर ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। श्याओ यान तुरंत उसके सामने पहुंच गया। उसकी मुट्ठी में दो ची इकट्ठा हुई। अब अधिक स्थिर, अधिक नियंत्रित। धड़ाम। प्रहार सीधे लगा। वह आदमी दीवार से टकराया और दोबारा खड़ा नहीं हो सका। 3 गिर चुके थे। अब सिर्फ 2 बचे थे। गली फिर से शांत हो गई, यहां तक कि हवा भी मानो रुक गई हो। नेता धीरे धीरे आगे बढ़ा। अब उसके चेहरे पर घमंड नहीं था, सिर्फ ठंडी एकाग्रता। तो बात यहां तक पहुंच गई है। श्याओ यान स्थिर खड़ा रहा। उसकी सांसें अब और स्थिर थीं। लेकिन उसने सामने वाले को कम नहीं आंका, क्योंकि वह महसूस कर सकता था यह आदमी दूसरों से अलग था, अधिक शक्तिशाली। तुम प्रतिभाशाली हो, नेता बोला। लेकिन प्रतिभा उसकी दो ऊंची उफान मारने लगी। समय के बिना कुछ नहीं होती। अचानक वह गायब हो गया। क्षण भर बाद वह श्याओ यान के सामने था, बहुत तेज,
श्याओ यान पूरी तरह उसका पीछा नहीं कर सका। एक प्रहार आया, बहुत तेज। धड़ाम, वह उसके कंधे पर लगा। तीव्र दर्द फैल गया। श्याओ यान पीछे डगमगा गया, लेकिन वह गिरा नहीं, क्योंकि वह इसकी अपेक्षा कर रहा था। वह अभी भी मुझसे शक्तिशाली है, श्याओ यान ने सोचा। लेकिन उसकी आंखें अब भी शांत थी। अंगूठी के भीतर याओ चेन बोले, तुम उसे शक्ति से नहीं हरा सकते, उसे बुद्धि से हराओ। श्याओ यान की निगाहें तेज हो गई। तो मैं उससे सीधी भिड़ंत नहीं करूंगा। नेता फिर आगे बढ़ा, लगातार, निर्दयी। लेकिन इस बार श्याओ यान ने उसका सामना सीधे नहीं किया। वह एक और हट गया, दिशा बदलता, बचता, दूरी नियंत्रित करता। नेता भौहें सिकोड़कर बोला, भागने से तुम बच नहीं पाओगे। श्याओ यान ने उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह भाग नहीं रहा था। वह प्रतीक्षा कर रहा था, देख रहा था, सीख रहा था। हर हरकत, हर लय। जब तक उसे वह दिखाई नहीं दिया। एक कमजोरी, बहुत छोटी, लेकिन वास्तविक। वहीं अगले ही क्षण श्याओ यान हिल गया। रक्षा के लिए नहीं, बल्कि निर्णायक प्रहार के लिए। युद्ध अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका था। और इस बार विजय केवल शक्ति से तय नहीं होगी, बल्कि उस चीज से जो सबसे अधिक खतरनाक होती है, दबाव में हुई वृद्धि। अध्याय 23। एक सुनियोजित प्रहार। गली भयावह रूप से शांत हो चुकी थी। इसलिए नहीं कि युद्ध समाप्त हो गया था, बल्कि इसलिए कि अब दोनों पक्ष एक मूल सत्य समझ चुके थे। यह अब कोई साधारण घात लगाकर किया गया हमला नहीं था। यह जीवित रहने की प्रतियोगिता बन चुका था। एक और खड़ा था, श्याओ यान, घायल, भारी सांसें लेता हुआ, लेकिन अब भी अडिग। दूसरी ओर हमलावरों का नेता। उनके बीच शक्ति का अंतर अभी भी मौजूद था। यह बात निर्विवाद थी, लेकिन डर बदल चुका था। तुम बदल गए हो, नेता ने धीरे से कहा। उसकी आवाज नीची थी, नियंत्रित। कुछ ही क्षण पहले उसे अपनी जीत पर पूर्ण विश्वास था, लेकिन अब उस विश्वास में दरारें पड़ चुकी थी। श्याओ यान ने तुरंत उत्तर नहीं दिया। उसकी दृष्टि सामने खड़े व्यक्ति पर टिकी रही, शांत, एकाग्र, क्योंकि अब सब कुछ इसी क्षण पर निर्भर था। अंगूठी के भीतर याओ चेन की आवाज सुनाई दी। तुमने देख लिया है ना? हाँ, संक्षिप्त उत्तर, लेकिन पर्याप्त। वह कमजोरी, वह स्पष्ट नहीं थी। कोई सामान्य योद्धा उसे नहीं देख सकता था, लेकिन लगातार आदान प्रदान, लगातार दबाव, इन सबके बीच पैटर्न उभरने लगते हैं। और श्याओ यान उसे देख चुका था। नेता के हमले तेज थे, शक्तिशाली थे, लगातार थे, लेकिन उनमें एक लय थी। हर तीसरे प्रहार के बाद एक अत्यंत सूक्ष्म ठहराव, लगभग महसूस न होने वाला, लेकिन वास्तविक। ऊपर आकाश में श्याओ झेन चुपचाप देख रहा था। उसके सामने सुनहरा इंटरफेस चमका। युद्ध विश्लेषण सक्रिय।
लक्ष्य की समझ बड़ी हुई। अच्छा, क्योंकि यही वह चीज थी जो जीवन और मृत्यु के बीच अंतर करती थी। नीचे नेता फिर आगे बढ़ा। अगर तुम्हें लगता है कि तुमने कुछ समझ लिया है, उसकी दो ची उग्र रूप से उमड़ पड़ी, तो कोशिश करके देखो। वह गायब हो गया। अगले ही क्षण वह शाओ यान के सामने था। पहला प्रहार, सीधी हथेली। शाओ यान बाल बाल बचा। दूसरा प्रहार, मुट्ठी। उसने रोक लिया। तीसरा प्रहार, घूमती हुई लात। वह मुश्किल से बच पाया। और फिर वही क्षण, वह छोटा सा विराम। शाओ यान की आंखें चमक उठीं। अब वह हिला। पीछे नहीं, आगे। नेता का चेहरा तुरंत बदल गया। क्या? शाओ यान उस खुले अवसर में घुस गया। उसका शरीर मुड़ा। उसकी मुट्ठी में उसकी सारी नियंत्रित दो ची एकत्रित हो गई। यह कोई हताश हमला नहीं था। यह गणना किया हुआ प्रहार था। सटीक, निर्णायक। धड़ाम। मुट्ठी सीधे नेता के पार्श्व भाग पर लगी। प्रहार की गूंज पूरी गली में फैल गई। कुछ क्षणों के लिए सब कुछ स्थिर हो गया। फिर नेता लड़खड़ा गया। एक कदम पीछे, फिर दूसरा। उसके चेहरे पर आश्चर्य उभर आया, क्योंकि उसने इसकी अपेक्षा नहीं की थी। क्योंकि उसने इसे आते नहीं देखा था। शाओ यान नहीं रुका। वह रुक नहीं सकता था। अंगूठी के भीतर याओ चेन की आवाज तेज हुई। फिर से शाओ यान तुरंत आगे बढ़ा, मौके का लाभ उठाते हुए। एक और प्रहार, अधिक तेज, अधिक सटीक। धड़ाम। दूसरा वार भी लगा। इस बार नेता अपनी जगह नहीं रोक पाया। उसे कई कदम पीछे हटना पड़ा। संतुलन बदल चुका था। पहली बार हमलावर रक्षात्मक स्थिति में था। अंतिम बचा हुआ अधीनस्थ हिचकिचाया, क्योंकि स्थिति पूरी तरह बदल चुकी थी। मूर्ख, हमला करो, नेता गर्जा। लेकिन उसकी झिझक पहले ही महंगी साबित हो चुकी थी। शाओ यान मुड़ा। उसकी दृष्टि अंतिम हमलावर पर टिक गई। उसकी आंखों में भय स्पष्ट दिखाई दिया। निर्विवाद। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। शाओ यान पल भर में उसके सामने पहुंच गया। एक प्रहार, साफ, निर्णायक। धड़ाम। वह आदमी जमीन पर गिर पड़ा, बेहोश। एक बार फिर खामोशी लौट आई। अब सिर्फ दो लोग बचे थे, शाओ यान और नेता। दोनों स्थिर खड़े थे, सांस लेते हुए, एक दूसरे को देखते हुए। नेता ने अपने होठों के किनारे से बहता रक्त पोंछा। उसका चेहरा अंधकारमय हो गया। तुम उम्मीद से कहीं अधिक तेजी से बढ़े हो। शाओ यान ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि यह अभी समाप्त नहीं हुआ था। अंगूठी के भीतर याओ चेन धीरे से बोले, सावधान रहो, वह अभी खत्म नहीं हुआ है। शाओ यान यह जानता था, क्योंकि वह महसूस कर सकता था। उस व्यक्ति की आभा कमजोर नहीं हुई थी, बल्कि और अधिक संकेंद्रित हो गई थी, और अधिक तीक्ष्ण, और अधिक घातक। नेता धीरे धीरे सीधा खड़ा हुआ। उसकी आंखें
श्याओ यान पर टिक गईं। अब उनमें घातक हत्या की इच्छा थी। तुमने मुझे मजबूर कर दिया है। उसकी दो ची फिर से उमड़ पड़ी, इस बार और अधिक प्रबल और अधिक उग्र। यदि तुम शांति से मरना नहीं चाहते, वह आगे बढ़ा, तो मैं सुनिश्चित करूंगा कि तुम यहां से जीवित बाहर न निकलो। उसके पैरों के नीचे की जमीन चटक गई। हवा भारी हो गई। ऊपर श्याओ झेन की आंखें हल्की सिकुड़ गईं। अब यह दिलचस्प हो रहा है, क्योंकि यह युद्ध अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर चुका था और इसका परिणाम अब पहले जैसा निश्चित नहीं रहा था। नीचे श्याओ यान ने स्वयं को स्थिर किया। दर्द, थकान, घाव सब अभी भी मौजूद थे, लेकिन उसकी आंखें कुछ और अधिक प्रबल चीज से जल रही थी। दृढ़ संकल्प, क्योंकि यह लड़ाई केवल जीवित रहने का निर्णय नहीं करेगी, यह तय करेगी अंत में खड़ा कौन रहेगा। अध्याय 24, कगार पर जलती लौ। अब गली पहले से कहीं अधिक संकरी प्रतीत हो रही थी। इसलिए नहीं कि दीवारें खिसक आई थी, बल्कि इसलिए कि शेष बचे दो व्यक्तियों के बीच का दबाव इतना सघन हो चुका था कि सांस लेना भी कठिन लगने लगा था। एक और खड़ा था, श्याओ यान, घायल, थका हुआ, लेकिन झुकने से इनकार करने वाला। दूसरी ओर हमलावरों का नेता, एक ऐसा व्यक्ति जिसका संयम आखिरकार टूट चुका था। उसका पहले वाला अहंकार गायब हो चुका था। उसकी जगह ठंडे और निर्मम हत्या के इरादे ने ले ली थी। तुमने बहुत कर लिया, नेता ने धीमी आवाज में कहा। उसका स्वर लगभग शांत था, लेकिन वही शांति क्रोध से कहीं अधिक खतरनाक थी, क्योंकि अब वह केवल मारना चाहता था। उसके शरीर से दो चीका उग्र विस्फोट फूट पड़ा। उसके पैरों के नीचे की जमीन टूट गई। मकड़ी के जाले जैसी दरारें गली में फैल गईं। धूल हवा में उड़ने लगी। वातावरण कांप उठा। इस बार कोई संयम नहीं था। अंगूठी के भीतर याओ चेन की आवाज तीखी हो गई। वह अपनी पूरी शक्ति का उपयोग कर रहा है। मैं देख सकता हूं। श्याओ यान की निगाहें कठोर हो गईं। उसका शरीर विरोध कर रहा था। अत्यधिक थकान से उसकी मांसपेशियां कांप रही थी। लेकिन उसने एक कदम भी पीछे नहीं हटाया, क्योंकि अब वह पीछे हट नहीं सकता था। आकाश के ऊपर श्याओ झेन चुपचाप देख रहा था। उसके सामने सुनहरा इंटरफेस चमका। युद्ध का निर्णायक चरण। प्रतिद्वंद्वी की शक्ति में तीव्र वृद्धि पाई गई। जोखिम स्तर अत्यंत उच्च। देखते हैं। नीचे नेता आगे बढ़ा। तेज नहीं, लेकिन भारी। उसका हर कदम वजन लिए हुए था। उसकी हर हरकत आसपास की हवा को दबा रही थी। फिर अचानक वह गायब हो गया। श्याओ यान की पुतलियां सिकुड़ गई। बहुत तेज, यहां तक कि अपनी उन्नत अवस्था में भी वह मुश्किल से उसका पीछा कर पाया। एक परछाई बगल से उभरी। धड़ाम, प्रहार लगा। श्याओ यान दीवार से जा टकराया। पत्थर टूट गए। धूल चारों ओर फैल गई। ओह! उसके पूरे शरीर में दर्द दौड़ गया। कुछ क्षणों के लिए उसकी दृष्टि धुंधली हो गई।
उठो। नेता की ठंडी आवाज गूंजी। तुम लड़ना चाहते थे तो लड़ो। शाओ यान धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ। उसकी हर हरकत पीड़ा से भरी थी। हर सांस जलन पैदा कर रही थी। लेकिन वह अब भी खड़ा था। तुम बहुत बोलते हो। उसके होठों पर हल्की मुस्कान उभरी, खून से सनी हुई, लेकिन स्थिर। नेता का चेहरा अंधेरा हो गया। जिद्दी मूर्ख। वह फिर आगे बढ़ा। इस बार और तेज और आक्रामक। एक के बाद एक हमले। निर्दयी, लगातार। शाओ यान ने बचने की कोशिश की, रोकने की कोशिश की, टालने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर अब उसका साथ नहीं दे रहा था। धड़ाम। एक और प्रहार लगा। वह लड़खड़ा गया। धम्मा। दूसरा वार। वह लगभग गिर पड़ा। अंगूठी के भीतर याओ चेन की आवाज में चिंता आ गई। तुम अब और अधिक प्रहार नहीं सह सकते। मुझे पता है। शाओ यान ने दांत भींच लिए। उसका शरीर अपनी सीमा तक पहुंच चुका था, लेकिन उसके भीतर कुछ टूटने से इनकार कर रहा था, क्योंकि उसके मन की गहराइयों में उसे सब याद आने लगा। अपमान, कमजोरी के वे वर्ष, बेबस दिन, वह असहायता जिसने उसे भीतर तक तोड़ दिया था। और अब यहां खड़े होकर, जीवन और मृत्यु की सीमा पर, उसे एक बात समझ में आ गई। यदि वह अभी गिर गया तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। कोई दूसरा अवसर नहीं, कोई मुक्ति नहीं, केवल शून्य। तो मैं नहीं गिरूंगा। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन पूर्णतः दृढ़। उसी क्षण उसके भीतर की गर्मी फिर उमड़ी, पहले से कहीं अधिक प्रबल। अव्यवस्थित नहीं, बल्कि संगठित। वह उसकी नाड़ियों में प्रवाहित होने लगी, एकत्रित होने लगी, सघन होने लगी, उभरने लगी। यह सिर्फ ऊर्जा नहीं थी, यह कुछ और था। कुछ ऐसा जो अग्नि के अधिक निकट था। ऊपर शाओ झेन की आंखों में हल्की चमक उभरी। तो शुरुआत हो गई, क्योंकि वह इसे तुरंत पहचान गया था। वह बीज जो इतने समय से सुप्त था, अब जाग चुका था। नीचे नेता फिर झपटा। इस बार सब कुछ समाप्त करने के इरादे से। लेकिन शाओ यान नहीं हिला। वह स्थिर खड़ा रहा। उसकी आंखें केंद्रित थी, सांसें संतुलित थी। फिर अंतिम क्षण में वह आगे बढ़ा, सीधे हमले की ओर। उसका हाथ उठा। दो ची एकत्रित हुई, लेकिन इस बार उसमें कुछ और भी था। एक हल्की गर्मी, एक मंद चमक। टकराव अपरिहार्य था, और उसी क्षण कुछ नया जन्म लेने वाला था। अध्याय 25। पहली चिंगारी। टक्कर बिना किसी दया के हुई। नेता की हथेली घनी और उग्र दो ची से भरी हुई, भयावह शक्ति के साथ हवा को चीरती हुई आगे बढ़ी। यह एक ऐसा प्रहार था जो सब कुछ समाप्त करने के लिए था। निर्णायक, पूर्ण और बिना किसी झिझक के। फिर भी शाओ यान उसके सामने डटकर खड़ा हो गया। एक क्षण के लिए मानो समय धीमा पड़ गया।
हवा में उड़ती धूल स्थिर हो गई। टूटे हुए पत्थरों पर पड़ती लालटेन की मध्यम रोशनी टिमटिमाने लगी और दोनों के बीच शक्ति एकत्रित होने लगी। श्याओ यान ने अपना हाथ उठाया। निराशा में नहीं, अंधे प्रतिरोध में नहीं, बल्कि पूर्ण स्पष्टता के साथ। उसके शरीर के भीतर की ऊर्जा उमड़ पड़ी। वह उसकी नाड़ियों में ऐसी सहजता से बहने लगी जैसा उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। अब वह अव्यवस्थित नहीं थी। अब वह ऐसी शक्ति नहीं थी जिसे नियंत्रित करने के लिए उसे संघर्ष करना पड़ता। अब वह उसका अनुसरण कर रही थी, और उससे भी अधिक, वह उसकी इच्छा का उत्तर दे रही थी। अंगूठी के भीतर याओ चेन पूरी तरह मौन हो गए, क्योंकि जो वह देख रहे थे वह उनकी अपेक्षाओं से परे था। यह अनुभूति, यहां तक कि उनके विशाल अनुभव के बावजूद, उनकी आंखों में अविश्वास की हल्की झलक उभरी, क्योंकि श्याओ यान के भीतर की दो ची अब साधारण नहीं रह गई थी। अंतिम क्षण में दोनों हमले टकराए। धड़ाम! भयंकर झटका चारों ओर फैल गया। धूल और मलबा हर दिशा में उड़ गया। पहले से टूटी हुई दीवारों में और दरारें पड़ गईं। जमीन दबाव सहन न कर सकी और उनके पैरों के नीचे चटक गई। एक क्षण के लिए कोई भी नहीं हिला। फिर कुछ बदल गया। नेता का चेहरा बदल गया। क्रोध नहीं, झुंझलाहट नहीं, बल्कि आश्चर्य, क्योंकि जिस परिणाम की उसे उम्मीद थी वह नहीं हुआ। श्याओ यान कुचला नहीं गया। वह डटा रहा, मुश्किल से, लेकिन निर्विवाद रूप से। असंभव, नेता बुदबुदाया। वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। उसकी छोड़ी हुई शक्ति रोकी जा रही थी। पूरी तरह नहीं, आसानी से नहीं, लेकिन रोकी जा रही थी। और तभी वह हुआ। श्याओ यान के हाथ के चारों ओर प्रकाश की एक हल्की सी झिलमिलाहट दिखाई दी। बहुत सूक्ष्म, लगभग अदृश्य, लेकिन वास्तविक। गर्मी की एक पतली लहर बाहर फैलने लगी। वह नेता की दो ची जैसी हिंसक नहीं थी, बल्कि शुद्ध थी, परिष्कृत थी। अंगूठी के भीतर याओ चेन की आवाज फुसफुसाहट में बदल गई। लौ! श्याओ यान की आंखें हल्की फैल गईं, क्योंकि वह भी इसे महसूस कर सकता था। उसके भीतर बह रही ऊर्जा अब केवल दो ची नहीं रही थी। उसमें गर्माहट थी, उसमें जीवन था, उसमें कुछ और गहरा था, कुछ ऐसा जो परिवर्तन की शुरुआत जैसा प्रतीत हो रहा था। नेता ने भी उसे महसूस किया, और पहली बार उसकी आंखों में बेचैनी की झलक उभरी। तुमने क्या किया? श्याओ यान ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह स्वयं भी इसे पूरी तरह नहीं समझता था। लेकिन उसे समझने की आवश्यकता भी नहीं थी, क्योंकि उसका शरीर पहले ही जान चुका था कि क्या करना है। लौ जैसी वह हल्की ऊर्जा थोड़ी और प्रबल हो गई, और उसी क्षण श्याओ यान ने आगे धक्का दिया। चटाक! गतिरोध टूट गया। नेता की भुजा पीछे धकेल दी गई। बस थोड़ा सा, लेकिन उतना ही पर्याप्त था। उसका संतुलन बिगड़ गया। उसकी मुद्रा टूट गई, और श्याओ यान ने अवसर नहीं छोड़ा।
वह आगे बढ़ा, दोनों के बीच की दूरी पूरी तरह समाप्त कर दी। उसकी मुट्ठी फिर आगे बढ़ी, इस बार उसी हल्की गर्मी को साथ लेकर। धड़ाम! प्रहार की गूंज पूरी गली में फैल गई। नेता कई कदम पीछे लड़खड़ा गया। उसके पैर टूटी हुई जमीन पर घिसटते चले गए। अब कोई संदेह नहीं था, संतुलन बदल चुका था। एक बार फिर खामोशी छा गई, लेकिन यह तनावपूर्ण नहीं थी। यह भारी थी, अनिश्चित थी। नेता ने स्वयं को संभाला। उसकी सांसें अब आसमान थी। उसकी निगाहें शाओ यान पर टिक गईं। अब उनमें आत्मविश्वास नहीं था, बल्कि सावधानी थी। वह अपना वाक्य पूरा नहीं कर पाया, क्योंकि उसके सामने खड़ा व्यक्ति अब कुछ क्षण पहले वाला शाओ यान नहीं था। शाओ यान धीरे धीरे सीधा खड़ा हुआ। उसका शरीर अब भी दुख रहा था। उसकी शक्ति अभी भी सीमित थी, लेकिन उसकी उपस्थिति बदल चुकी थी। उसके चारों ओर गर्मी की एक हल्की लहर मंडरा रही थी, सूक्ष्म लेकिन अस्वीकार्य नहीं। अंगूठी के भीतर याओ चेन आखिरकार फिर बोले, तुमने अपना पहला कदम उठा लिया है। शाओ यान ने धीरे से अपनी मुट्ठी भींची, उस शेष गर्माहट को महसूस करते हुए, उस अपरिचित लेकिन स्वाभाविक शक्ति को महसूस करते हुए। मैं इसे महसूस कर सकता हूं। ऊपर शाओ झेन चुपचाप देख रहा था। उसके सामने सुनहरा इंटरफेस एक बार फिर चमका। नया मार्ग खोजा गया। विशेषता अग्नि अनुराग, प्रारंभिक जागरण। अच्छा। उसके होठों पर हल्की मुस्कान उभरी, क्योंकि यह केवल विकास नहीं था, यह उत्क्रांति थी। नीचे नेता एक कदम पीछे हटा, डर के कारण नहीं, बल्कि सावधानी के कारण। यह अभी समाप्त नहीं हुआ है। शाओ यान की दृष्टि स्थिर रही। मुझे पता है, क्योंकि दोनों समझ चुके थे, यह लड़ाई अब वापसी की सीमा पार कर चुकी थी। रात की हवा एक बार फिर गली से गुजरी, धूल को साथ लेकर, गर्मी को साथ लेकर, और उस पहली चिंगारी को साथ लेकर, जो एक दिन ऐसी ज्वाला बनेगी जो अपने मार्ग में आने वाली हर चीज को भस्म कर सकती है। अध्याय 26, निर्णायक प्रहार। गली अब वुतान नगर का हिस्सा नहीं लग रही थी। वह कुछ और ही बन चुकी थी। एक सीमित रणभूमि, जहां अब केवल एक ही परिणाम शेष था। धूल धीरे धीरे हवा में तैर रही थी, मंद लालटेन की रोशनी में चमकती हुई। टूटे हुए पत्थर, बिखरी दीवारें और टकराती हुई दो चीकी शेष दमनकारी आभा विनाश का एक स्पष्ट दृश्य प्रस्तुत कर रही थी। उस सबके मध्य शाओ यान खड़ा था। उसकी छाती तेजी से उठ गिर रही थी। उसका शरीर अपनी पूर्ण सीमा तक धकेला जा चुका था। फिर भी उसकी आंखें जल रही थी। क्रोध से नहीं, हताशा से नहीं, बल्कि उससे कहीं अधिक खतरनाक चीज से। स्पष्टता। उसके सामने हमलावरों का नेता अब अपनी सतर्कता छिपा नहीं रहा था। उसका पूर्व आत्मविश्वास एक तनावपूर्ण सजगता में बदल चुका था। उसकी दृष्टि शाओ यान की हर हरकत पर टिकी हुई थी। तुम आखिर हो क्या? उसने धीमे स्वर में बुदबुदाया।
क्योंकि अब जिसका सामना वह कर रहा था वह अनुमान लगाने योग्य नहीं रहा था। अंगूठी के भीतर याओ चेन ने शांत स्वर में कहा, लय को हाथ से मत जाने दो, यही तुम्हारा अवसर है। श्याओ यान ने हल्के से सिर हिलाया, क्योंकि वह समझ चुका था उसके भीतर की चिंगारी, वह हल्की ज्वाला जैसी ऊर्जा स्थिर नहीं थी। वह ऐसी शक्ति नहीं थी जिस पर वह लंबे समय तक निर्भर रह सके। यह क्षण सब कुछ था। हमलावरों के नेता ने धीरे धीरे गहरी सांस ली, अपने मन को स्थिर किया। फिर उसका चेहरा कठोर हो गया। बहुत खेल हो गया। उसकी दो ची एक बार फिर उमड़ पड़ी, लेकिन इस बार उग्र नहीं, लापरवाह नहीं, बल्कि संकुचित, संपीड़ित। यदि केवल बल प्रयोग असफल हो चुका था, तो अब सटीकता ही परिणाम तय करेगी। वह हरकत में आया, इस बार पहले से भी अधिक तेज। श्याओ यान की पुतलियां सिकुड़ गई, यहां तक कि अपनी उन्नत अवस्था में भी उसे उसका पीछा करना कठिन लग रहा था। एक प्रहार आया, तीक्ष्ण, सीधा। श्याओ यान ने अपना हाथ उठाया। धड़ाम। टक्कर ने उसे कई कदम पीछे धकेल दिया। दर्द उसके पहले से घायल शरीर में बिजली की तरह फैल गया, लेकिन वह टूटा नहीं, क्योंकि अब वह तैयार था। नेता ने फिर हमला किया। दूसरा प्रहार, फिर तीसरा। हर बार अधिक तेज, अधिक भारी। श्याओ यान पीछे हटता गया, लेकिन अंधाधुंध नहीं। वह देख रहा था, गणना कर रहा था। अंगूठी के भीतर याओ चेन की आवाज गूंजी, इंतजार करो। वही लय, वही हल्का विराम। अब भी वह मौजूद था, बढ़ी हुई गति के नीचे छिपा हुआ। लेकिन वास्तविक नेता एक और आक्रमण क्रम के लिए आगे बढ़ा। पहला वार विचलित कर दिया गया, दूसरा मुश्किल से बचा, तीसरा श्याओ यान को फिर पीछे धकेल गया। और फिर वह क्षण, वह छोटा सा अंतर। श्याओ यान की आंखें चमक उठीं। अब वह आगे बढ़ा, पीछे नहीं, संकोच नहीं, सीधे आगे। नेता के चेहरे का रंग बदल गया। तुम बहुत देर हो चुकी थी। श्याओ यान ने अपनी बची हुई हर चीज इकट्ठी कर ली। दो ची की हर बूंद, शक्ति का हर अंश, और अपने भीतर जलती हुई उस मंद गर्माहट को। सब कुछ एक बिंदु पर केंद्रित हो गया। उसकी मुट्ठी, उसके चारों ओर की हवा हल्की कांप उठी। एक कोमल गर्मी बाहर फैल गई, सूक्ष्म, फिर भी अस्वीकार्य नहीं। और फिर उसने प्रहार किया। धड़ाम। पूरा संकरा रास्ता गूंज उठा। इस बार कोई गतिरोध नहीं था। नेता का शरीर भयंकर वेग से पीछे उछल गया। वह दूर की दीवार से जा टकराया, इतनी शक्ति से कि पत्थरों में दरारें पड़ गईं। धूल का गुबार उठा। फिर मौन छा गया। कुछ क्षणों तक कुछ भी नहीं हिला। फिर एक आकृति दीवार से नीचे फिसली, धीरे धीरे, अस्थिर रूप से। वह नेता था। उसके वस्त्र रक्त से रंग चुके थे।
उसकी सांसें टूटी हुई थी। उसने खड़े होने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। असंभव शब्द बड़ी मुश्किल से उसके होठों से निकला, क्योंकि अब वह समझ चुका था। वह शक्ति से नहीं हारा था, वह हारा था समय की समझ से, नियंत्रण से, विकास से। और वह कहीं अधिक भयावह था। उसके सामने शाओ यान अब भी खड़ा था, मुश्किल से। उसके पैर कांप रहे थे, दृष्टि धुंधली हो चुकी थी, लेकिन वह गिरा नहीं, क्योंकि युद्ध समाप्त हो चुका था। लेकिन पूरी तरह गायब होने से पहले उसने अपनी मुट्ठी एक बार फिर कस ली, उसे महसूस करते हुए, उसे याद करते हुए। यह शक्ति ऊंचाई पर शाओ झेन शांत भाव से सब देख रहा था। उसके सामने सुनहरी प्रणाली स्क्रीन एक बार फिर चमकी। युद्ध परीक्षा पूर्ण। परिणाम विजय। विकास मूल्यांकन अपेक्षाओं से अधिक। बहुत अच्छा। उसके होठों पर हल्की मुस्कान उभरी। नीचे गली एक बार फिर शांत हो गई। हमलावर पराजित थे। खतरा फिलहाल टल चुका था। शाओ यान धीरे धीरे मुड़ा, हर कदम भारी लेकिन स्थिर, क्योंकि आज रात उसने केवल जीवित रहना नहीं सीखा था, वह बदल चुका था। और इस क्षण से उसके सामने फैला मार्ग कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। अध्याय 27 परिणाम और छायाएं। गली अंततः शांत हो चुकी थी। युद्ध से पहले वाली तनावपूर्ण शांति नहीं, बल्कि वह भारी निस्तब्धता जो किसी संघर्ष के समाप्त होने के बाद उतरती है। टूटे हुए पत्थर जमीन पर बिखरे पड़े थे। दीवारों पर दरारें घावों की तरह फैली हुई थी। हवा में अब भी धूल और रक्त की हल्की गंध तैर रही थी। और उस सबके मध्य शाओ यान खड़ा था, मुश्किल से। उसके पैर कांप रहे थे, उसकी सांसें अस्थिर थीं। वह एड्रेनालिन जिसने पूरे युद्ध के दौरान उसे संभाले रखा था, धीरे धीरे समाप्त हो रहा था, पीछे छोड़ते हुए केवल थकान और दर्द। सब खत्म हो गया। उसने धीमे स्वर में बुदबुदाया। अंगूठी के भीतर याओ चेन ने लंबी सांस छोड़ी। फिलहाल, क्योंकि दोनों समझते थे यह अंत नहीं था, यह तो केवल शुरुआत थी। शाओ यान ने एक कदम आगे बढ़ाया, फिर दूसरा। हर हरकत पिछली से अधिक भारी लग रही थी, लेकिन वह रुका नहीं, रुक नहीं सकता था। तभी उसके पीछे से एक हल्की कराह सुनाई दी। वह नेता, वह अब भी जीवित था। शाओ यान रुक गया। एक पल के लिए उसने जाने के बारे में सोचा। आखिर युद्ध समाप्त हो चुका था, परंतु वह मुड़ा। वह व्यक्ति मुश्किल से अपना सिर उठा पाया। उसके होंठ-होंठ पर खून लगा हुआ था। उसकी आंखों में अविश्वास और अनिच्छा। तुम। उसकी आवाज भर्रा गई। आखिर तुम वास्तव में कौन हो? शाओ यान ने उसे शांत भाव से देखा। कुछ क्षणों तक उसने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि यह प्रश्न अपने आप में भारी था। वह कौन था? वह पतित प्रतिभा? वुतान नगर का उपहास? या
कुछ और ही। वह व्यक्ति, शाओ यान ने शांत स्वर में कहा, जिसे तुम्हें कभी उकसाना नहीं चाहिए था। उत्तर सरल था, ठंडा, अंतिम। नेता कड़वाहट से हंसा, लेकिन वह हंसी शीघ्र ही खांसी में बदल गई। जियाली कबीला इसे यूं ही नहीं छोड़ेगा। शाओ यान की दृष्टि नहीं बदली। मैंने उनसे ऐसी उम्मीद भी नहीं की थी, क्योंकि आज रात एक बात पूरी तरह स्पष्ट हो चुकी थी। यह ऐसा संघर्ष नहीं था जो चुपचाप समाप्त हो जाए। नेता कुछ क्षण और उसे घूरता रहा। फिर उसका शरीर ढीला पड़ गया। वह मरा नहीं था, लेकिन बेहोश हो चुका था। शाओ यान ने उसे एक पल देखा, फिर वह मुड़ गया, क्योंकि अब यहां पाने के लिए कुछ शेष नहीं था। हमें निकलना होगा, याओ चेन ने कहा। अभी? शाओ यान ने सिर हिलाया, क्योंकि अपनी अत्यधिक थकी हुई अवस्था में भी वह महसूस कर सकता था, नगर सो नहीं रहा था। कम से कम पूरी तरह नहीं। आज रात की घटनाएं, नीलामी, युद्ध, विभिन्न शक्तियों की गतिविधियां, यह सब सतह के नीचे कुछ जगा चुका था। और यदि वह यहां अधिक देर रुका तो केवल और अधिक खतरे आकर्षित करेगा। कदम दर कदम शाओ यान उस गली से बाहर निकल गया। रात्रि की हवा अब अधिक ठंडी थी, उसके घायल शरीर को छूती हुई, लेकिन राहत देने के बजाय वह स्पष्टता लेकर आई। जब वह शांत गलियों से गुजर रहा था, उसके विचार धीरे धीरे स्थिर होने लगे। युद्ध उसके मन में दोबारा चलने लगा। हर हरकत, हर गलती, हर सफलता, हर वह गर्माहट। उसने धीमे स्वर में कहा, वह हल्की ज्वाला जैसी ऊर्जा जिसे उसने महसूस किया था, अब गायब हो चुकी थी, मंद पड़ चुकी थी, लेकिन भुलाई नहीं गई थी। अंगूठी के भीतर, याओ चेन ने उत्तर दिया, वह गायब नहीं हुई है, वह केवल एक बार फिर सुप्त अवस्था में चली गई है। शाओ यान की आंखों में हल्की चमक उभरी। वह वास्तव में क्या थी? कुछ क्षण मौन रहा। फिर याओ चेन बोले, एक शुरुआत। उनकी आवाज शांत थी, लेकिन गंभीर। यह अभी पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुई, लेकिन इसके भीतर असीम संभावनाएं छिपी हैं। शाओ यान ने अपनी मुट्ठी हल्के से भींच ली, उस स्थान को महसूस करते हुए जहां वह शक्ति कुछ समय पहले विद्यमान थी। तो मैं उसे फिर प्राप्त करूंगा, क्योंकि अब जबकि उसने उसका अनुभव कर लिया था, पीछे लौटने का कोई मार्ग नहीं था। नगर के ऊपर, ऊंचाई पर, शाओ झेन शांत भाव से खड़े थे। वे दूर जाते हुए शाओ यान की पीठ को देख रहे थे। उनके सामने सुनहरी प्रणाली स्क्रीन हल्के से चमकी। युद्धोत्तर विश्लेषण पूर्ण। लक्ष्य विकास दर असाधारण। अग्नि अनुरक्ति स्थिर हो रही है। अच्छा, उन्होंने धीमे स्वर में कहा। फिर उनकी दृष्टि बदल गई। नगर के दूरस्थ भागों की ओर, उन छायाओं की ओर जो अंधकार में धीरे धीरे चल रही थी, क्योंकि जहां शाओ यान का युद्ध समाप्त हुआ था, वहीं कुछ अन्य लोग अभी अभी अपनी चाल चलना शुरू कर रहे थे। एक अंधेरे प्रांगण में जियाली कबीले के सदस्य एकत्र हुए।
उनके चेहरे गंभीर थे। वह असफल हो गया। हाँ। सभी मौन। वातावरण ठंडा हो गया। फिर छायाओं के भीतर से एक आवाज सुनाई दी। धीमी, नियंत्रित, दबे हुए क्रोध से भरी। उसे ढूंढो। मैं सब कुछ जानना चाहता हूं। उधर सड़कों पर श्याओ यान आगे बढ़ता रहा, अनजान उस तूफान से जो अब उसके चारों ओर आकार ले रहा था। लेकिन अप्रस्तुत नहीं, क्योंकि आज रात उसने वास्तव में अपना पहला कदम आगे बढ़ाया था। और वह एक कदम पहले ही उसके नीचे की धरती को हिलाना शुरू कर चुका था। अध्याय 28। रात्रि की लहरें। नगर सो चुका था, या कम से कम वह सोने का दिखावा कर रहा था। वुतान नगर की सड़कों पर टंगी लालटेनों की रोशनी मंद पड़ चुकी थी। उनकी हल्की लौ खामोश दीवारों पर थरथरा रही थी। दुकानें बहुत पहले बंद हो चुकी थी। कदमों की आहटें भी समाप्त हो गई थी। फिर भी हवा में कुछ शेष था। एक मौन बेचैनी। श्याओ यान नपे तुले कदमों से सड़कों पर आगे बढ़ रहा था। उसकी आकृति रात्रि के अंधकार में घुल मिल गई थी। उसका शरीर अभी भी युद्ध के घावों से दुख रहा था। हर मांसपेशी भारी थी। हर सांस के साथ एक हल्की पीड़ा उठ रही थी। लेकिन उसका मन अब भी तेज था, कुछ अधिक ही तेज, क्योंकि आज की रात ने सब कुछ बदल दिया था। जेड का डिब्बा उसके वस्त्रों के भीतर सुरक्षित रखा था। उसकी उपस्थिति एक और आश्वस्त करती थी, तो दूसरी ओर एक बोझ जैसी प्रतीत होती थी। आखिर उसी के कारण अभी अभी यह सब हुआ था, और आगे जो कुछ होने वाला था उसका कारण भी वही था। तुम स्वयं को बहुत अधिक धकेल रहे हो। अंगूठी के भीतर याओ चेन की शांत किंतु दृढ़ आवाज सुनाई दी। तुम्हें जितनी जल्दी हो सके आराम करना चाहिए। श्याओ यान ने अपनी गति धीमी नहीं की। करूंगा। कुछ क्षणों का मौन वापस पहुंचने के बाद, क्योंकि अब भी उसे सुरक्षित महसूस नहीं हो रहा था। सड़क किनारे की छायाएं कुछ अधिक गहरी लग रही थी। मौन कुछ अधिक जानबूझकर रचा हुआ। लेकिन इस बार कोई सामने नहीं आया। कोई घात नहीं, कोई छिपी हुई आकृति नहीं, केवल शांति। लंबे समय जैसा महसूस होने के बाद श्याओ कुल के परिचित द्वार उसकी दृष्टि में आए। नीलामी भवन छोड़ने के बाद पहली बार श्याओ यान ने राहत की एक छोटी सांस ली। घर। लेकिन अब यह शब्द भी पहले जैसा नहीं रहा था। वह चुपचाप भीतर प्रवेश कर गया, अनावश्यक ध्यान आकर्षित करने से बचते हुए। अपनी थकान के बावजूद उसकी हर हरकत सावधानीपूर्ण थी। इस समय कुल परिसर लगभग शांत था। केवल कुछ पहरेदार आलस्य से गश्त कर रहे थे। बाहरी दुनिया में क्या घटित हुआ, उन्हें इसका कोई ज्ञान नहीं था। उनके लिए यह बस एक साधारण रात थी। लेकिन श्याओ यान के लिए यह एक मोड़ था। वह धीरे धीरे अपने आंगन तक पहुंचा। जैसे ही उसके पीछे दरवाजा बंद हुआ, उसका शरीर जवाब दे गया। धप्पा। वह सीधे बिस्तर पर गिर पड़ा। उसके होठों से दर्दभरी सांस निकली। अब तक दबा हुआ समस्त दर्द
एक साथ उमड़ पड़ा। यह तो मेरी अपेक्षा से कहीं अधिक दर्दनाक था। उसने सूखी हंसी हंसी। अंगूठी के भीतर। याओ चेन ने अंततः थोड़ा आराम महसूस किया। तुम भाग्यशाली हो। यदि वैसा एक और प्रहार लगता तो इस समय तुम बात नहीं कर रहे होते। शाओ यान ने विरोध नहीं किया, क्योंकि वह जानता था यह सत्य था। कुछ समय तक दोनों मौन रहे, लेकिन इस बार यह मौन शांतिपूर्ण था। फिर शाओ यान ने धीरे से जेड का डिब्बा निकाला। गोली अंदर वैसी ही रखी हुई थी, अपरिवर्तित, मानो उसने जो अराजकता पैदा की थी उससे उसका कोई संबंध ही न हो। वह कुछ देर तक उसे देखता रहा। यह चीज उसके होठों पर हल्की मुस्कान उभरी। लगभग मेरी जान ले चुकी थी। याओ चेन ने शांत स्वर में उत्तर दिया। और संभव है यह फिर ऐसा करे। शब्द सीधे थे, लेकिन गलत नहीं। शाओ यान ने धीरे से डिब्बा बंद कर दिया। तो मैं सुनिश्चित करूंगा कि यह इसके योग्य हो, क्योंकि अब वह एक बात स्पष्ट रूप से समझ चुका था। शक्ति हमेशा एक मूल्य के साथ आती है, और उस मूल्य का भुगतान वह पहले ही शुरू कर चुका था। शाओ कुल के ऊपर आकाश में शाओ झेन मौन खड़े थे। प्रणाली का हल्का सुनहरा प्रकाश उनकी आंखों में प्रतिबिंबित हो रहा था। श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया सक्रिय। जियाली कुल का संदेह बढ़ रहा है। बाहरी ध्यान निरंतर बढ़ रहा है। लहरें मेरी अपेक्षा से अधिक तेजी से फैल रही हैं। उनके पास याओ चेन अपनी आध्यात्मिक आकृति में प्रकट हुए। वे शांत नहीं बैठेंगे। नहीं। शाओ झेन की दृष्टि दूर कहीं टिकी रही। वे ऐसा कर ही नहीं सकते, क्योंकि आज रात कुछ उजागर हुआ था। केवल शाओ यान का विकास नहीं, बल्कि किसी ऐसी चीज का अस्तित्व जो उनकी समझ से परे थी। उधर अपने कक्ष में दर्द सहते हुए भी शाओ यान थोड़ा उठकर बैठ गया। मुझे सिखाइए। याओ चेन कुछ क्षण चुप रहे। क्या? शाओ यान की दृष्टि दृढ़ थी। वह शक्ति, वह मंद ज्वाला जिसे उसने महसूस किया था, वह नियंत्रण, वह परिवर्तन, वह उसे फिर पाना चाहता था। याओ चेन ने कुछ देर तक उसे देखा। फिर उनके होठों पर हल्की मुस्कान उभरी। तो तुम समझ गए हो? हाँ, क्योंकि एक बार जब कोई किसी महान चीज को छू ले तो वह फिर साधारण जीवन में वापस नहीं लौट सकता। ठीक है। याओ चेन का स्वर थोड़ा गंभीर हो गया। लेकिन यह समझ लो, आज रात जो तुमने महसूस किया वह केवल शुरुआत थी। शाओ यान ने अपनी मुट्ठी हल्के से भींच ली। इतना ही पर्याप्त है, क्योंकि शुरुआतें विकसित हो सकती हैं। बाहर रात और गहरी हो गई। बादलों ने चंद्रमा को ढक लिया। छायाएं और लंबी हो गई, और उन्हीं छायाओं के भीतर कुछ आकृतियां चल रही थी, देख रही थी, प्रतीक्षा कर रही थी। जियाली कुल अभी समाप्त नहीं हुआ था, और शाओ यान भी नहीं, क्योंकि आज की रात केवल पहली लहर थी, और शीघ्र ही वही लहर एक तूफान का रूप लेने वाली थी। अध्याय 29 गुरु की परीक्षा।
सुबह धीरे धीरे वुतान नगर पर उतरी। क्षितिज पर हल्की सुनहरी रोशनी फैलने लगी, रात के बचे हुए अंधकार को पीछे धकेलते हुए। छतों पर मंद प्रकाश चमक उठा, गलियों में फिर से हलचल शुरू होने लगी और जीवन ऐसे सामान्य होने लगा मानो पिछली रात कुछ हुआ ही न हो। लेकिन शियाओ यान के लिए सब कुछ बदल चुका था। उसके आंगन के भीतर शांति पसरी हुई थी। दरवाजा बंद था। कोई सेवक भीतर नहीं आया। कोई व्यवधान नहीं हुआ, क्योंकि भीतर उपचार शुरू हो चुका था। शियाओ यान अपने बिस्तर पर पद्मासन लगाकर बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं, सांसें लंबी, नियंत्रित। उसकी चोटें अभी भी मौजूद थी, पसलियों में चुभन, मेरिडियनों में बचा हुआ तनाव। लेकिन पिछली रात की तुलना में उसकी स्थिति स्थिर हो चुकी थी। पूरी तरह स्वस्थ नहीं, लेकिन संभालने योग्य। डॉ ची की एक हल्की धारा उसके शरीर में प्रवाहित हो रही थी, सावधानीपूर्वक निर्देशित, जहां तक संभव हो क्षति की मरम्मत करती हुई। अंगूठी के भीतर याओ चेन चुपचाप देख रहे थे। तुम्हारी रिकवरी की गति मेरी अपेक्षा से तेज है। शियाओ यान ने धीरे से सांस छोड़ी। मुझे तो तेज नहीं लग रही। याओ चेन हल्के से मुस्कुराए। क्योंकि तुमने खुद को अपनी सीमाओं से बहुत आगे धकेल दिया था। थोड़ा विराम। लेकिन यही कारण है कि तुम जीवित बचे। कमरे में फिर शांति छा गई। लेकिन इस बार वह खाली नहीं थी। उसमें भार था। क्योंकि दोनों जानते थे, पिछली रात भाग्य नहीं थी, वह विकास था। कुछ और सांसों के बाद शियाओ यान ने आंखें खोली। आपने कहा था कि आप मुझे सिखाएंगे। याओ चेन ने तुरंत उत्तर नहीं दिया। इसके बजाय उनका पारदर्शी आध्यात्मिक रूप धीरे धीरे कमरे में प्रकट हुआ। धुंधला, अस्पष्ट, लेकिन उसकी उपस्थिति अस्वीकार्य नहीं थी। मैंने कहा था। उनकी दृष्टि शियाओ यान से मिली। लेकिन उससे पहले उनकी आवाज गंभीर हो गई। मुझे कुछ देखना है। शियाओ यान ने हल्का सा भौहें सिकोड़ ली। क्या? याओ चेन की आंखें थोड़ी संकरी हुईं। क्या तुम इसके योग्य हो? शब्द शांत थे, लेकिन भारी। कुछ क्षणों तक कमरे में फिर सन्नाटा छाया रहा। फिर शियाओ यान ने सिर हिलाया। ध्यान भीतर की ओर मुड़ गया। शरीर में बहती डॉ ची और स्पष्ट होने लगी, और अधिक परिभाषित। हर मार्ग, हर प्रवाह पहले से अधिक सटीक। लेकिन वह गर्माहट, वह चिंगारी, वह वहां नहीं थी। शियाओ यान ने भौहें सिकोड़ ली। उसने और गहराई में खोज की, अपने बोध को और आगे बढ़ाया, उस सटीक क्षण को याद करने की कोशिश की। दबाव, खतरा, जीवन और मृत्यु की सीमा। वह एहसास। जब सब कुछ स्पष्ट हो गया था, उसकी सांसें बदल गईं। हृदय गति थोड़ी तेज हो गई। अंगूठी के भीतर याओ चेन ध्यानपूर्वक देख रहे थे। अच्छा, क्यों किया? जबरदस्ती नहीं लाया जा सकता था। इसे समझना पड़ता था। शियाओ यान ने हल्के से मुट्ठी भींची। आओ। थोड़ी झुंझलाहट उभरी। क्योंकि चाहे वह कितनी भी कोशिश करे, वह शक्ति प्रतिक्रिया नहीं दे रही थी। कुछ क्षण बीत गए। कुछ नहीं बदला। अंततः उसने लंबी सांस छोड़ी।
आंखें खोल दी। मैं उसे छू नहीं पा रहा हूं। याओ चेन ने धीरे से सिर हिलाया। स्वाभाविक है। शियाओ यान ने ऊपर देखा। क्या मतलब? याओ चेन के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। जो तुमने पिछली रात अनुभव किया था वह नियंत्रण नहीं था। वे एक कदम आगे बढ़े। वह सहज प्रवृत्ति थी। शियाओ यान की अभिव्यक्ति बदल गई। सहज प्रवृत्ति? हाँ। याओ चेन की दृष्टि तीक्ष्ण हो गई। तुम अपनी सीमा तक धकेल दिए गए थे। तुम्हारे शरीर ने प्रतिक्रिया दी। तुमने उसे निर्देशित नहीं किया। उसने तुम्हें निर्देशित किया। ये शब्द गहराई से उतर गए। तो मैं उसे नियंत्रित कैसे करूं? याओ चेन ने तुरंत उत्तर नहीं दिया। वे थोड़ा मुड़े। तुम नहीं कर सकते। अभी नहीं। शियाओ यान ने भौहें चढ़ाई। तो फिर इसका उद्देश्य क्या है? याओ चेन का चेहरा गंभीर हो गया। उद्देश्य? उस अवस्था तक फिर पहुंचना है। थोड़ा विराम। फिर। लेकिन इस बार उनकी दृष्टि सीधे शियाओ यान की आंखों में समा गई। पूर्ण जागरूकता के साथ। समझ की चमक शियाओ यान की आंखों में उभरी। उसे और स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वह पहले ही महसूस कर चुका था। वह किनारा, वह दबाव, वह क्षण जब सब कुछ स्पष्ट हो गया था। तो मुझे फिर से खुद को धकेलना होगा। याओ चेन ने सिर हिलाया। हाँ। फिर जोड़ा। लेकिन लापरवाही से नहीं, क्योंकि अंतर होता है विकास में और विनाश में। शियाओ यान ने गहरी सांस ली। उसकी अभिव्यक्ति स्थिर हो गई। तो फिर शुरू करते हैं। याओ चेन के होठों पर हल्की मुस्कान उभरी। अच्छा। क्यों किया? वास्तविक शुरुआत थी। जीवित बचने की नहीं, प्रतिक्रिया देने की नहीं, बल्कि प्रशिक्षण की। बाहर सूर्य और ऊपर चढ़ आया। नगर पूरी तरह जाग उठा। और शियाओ कुल के भीतर एक युवा साधक शक्ति पर अधिकार पाने की दिशा में अपना पहला सच्चा कदम उठा चुका था। अध्याय 30, पहला पाठ। सुबह की कोमल किरणें आंगन में धीरे धीरे उतर रही थी, पत्थर की फर्श पर लंबी परछाइयां बिखेरती हुईं। बाहर की दुनिया पहले ही अपनी सामान्य गति पकड़ चुकी थी। दूर से लोगों की आवाजें सुनाई दे रही थी। कुल के मार्गों पर कदमों की आहट गूंज रही थी। लेकिन इस आंगन के भीतर मानो समय धीमा पड़ गया था। आंगन के मध्य शियाओ यान खड़ा था। उसका शरीर अभी भी पिछली रात की चोटों से पीड़ित था। फिर भी उसकी मुद्रा सीधी थी। उसके सामने याओ चेन खड़े थे। उनका आध्यात्मिक रूप धुंधला था, लेकिन स्थिर। उनकी दृष्टि शांत थी, फिर भी तीक्ष्ण। मानो इस संसार में ऐसा कुछ न हो जो उनकी नजरों से बच सके। अब हम शुरू करते हैं। शियाओ यान ने सिर हिलाया। वह पहले से ही इसकी अपेक्षा कर रहा था। न कोई विश्राम, न कोई विलंब, क्योंकि पिछली रात ने उसे एक बात स्पष्ट रूप से सिखा दी थी। यदि वह आगे बढ़ना बंद कर दे तो वह कुचल दिया जाएगा। सबसे पहले याओ चेन ने हल्का सा हाथ उठाते हुए कहा, उस लॉ को भूल जाओ। शियाओ यान ने भौहें सिकोड़ ली। भूल जाऊं? हाँ। उत्तर तुरंत आया। जो तुमने अनुभव किया था वह परिणाम था, नींव नहीं। याओ चेन एक कदम आगे बढ़े।
यदि तुम नीम को समझे बिना परिणाम का पीछा करोगे तो तुम उसे फिर कभी प्राप्त नहीं कर पाओगे। उनकी आवाज शांत थी, लेकिन पूर्णतः निर्णायक। शियाओ यान ने धीरे से सांस छोड़ी, फिर सिर हिलाया। तो मुझे किस पर ध्यान देना चाहिए? याओ चेन की आंखें थोड़ी चमक उठीं। नियंत्रण, एक सरल शब्द, लेकिन अत्यंत भारी। तुम्हारी शक्ति अस्थिर है, याओ चेन ने आगे कहा। तुम अपनी सहज प्रवृत्ति पर बहुत अधिक निर्भर हो। पिछली रात यह काम कर गया। क्षण भर का विराम, लेकिन अगली बार उनकी दृष्टि कठोर हो गई। शायद यह काम न करे। शियाओ यान ने अपनी मुट्ठी हल्की भींच ली। वह समझ गया, क्योंकि उसने स्वयं उसे महसूस किया था। वे क्षण जब उसका शरीर बिना सोचे समझे चल रहा था, जब उसका जीवित रहना ऐसी शक्ति पर निर्भर था जिसे वह नियंत्रित नहीं कर सकता था। तो मुझे क्या करना चाहिए? याओ चेन ने फिर हाथ उठाया। अपनी डॉ ची का संचार करो। लेकिन धीरे धीरे। शियाओ यान ने कोई प्रश्न नहीं किया। उसने आंखें बंद कर ली। उसकी सांसें स्थिर हो गई और उसके शरीर के भीतर की ऊर्जा बहने लगी। शुरुआत में सब कुछ सहज था, स्वाभाविक। लेकिन तभी रुको। शियाओ यान ने हल्के से आंखें खोलीं। क्या हुआ? याओ चेन ने इशारा किया। वहां। शियाओ यान ने फिर से अपने भीतर ध्यान केंद्रित किया और उसने उसे देखा। एक हल्का असंतुलन, ऊर्जा के प्रवाह में एक सूक्ष्म कंपन, कुछ ऐसा जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। यह एक दोष है। याओ चेन की आवाज शांत थी। लेकिन युद्ध में यही दोष कमजोरी बन जाता है। यह एहसास तुरंत उसके मन में बैठ गया। पिछली रात उसकी हर हरकत, हर प्रहार, हर निर्णय उसी प्रवाह पर निर्भर था। यदि वह रह जाता तो वह हार चुका होता। फिर से शियाओ यान ने सिर हिलाया। इस बार अधिक एकाग्रता के साथ, अधिक सावधानी से उसने फिर डॉ ची का संचालन किया। धीरे, विचारपूर्वक, देखते हुए, महसूस करते हुए। वही असंतुलन फिर प्रकट हुआ, लेकिन इस बार उसने उसे समायोजित किया। हल्का सा, सावधानीपूर्वक। प्रवाह स्थिर हो गया। बेहतर। याओ चेन ने हल्के से सिर हिलाया। लेकिन अभी पर्याप्त नहीं। शियाओ यान ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह पहले ही समझ चुका था। फिर से और फिर से, हर प्रयास पहले से अधिक सटीक, हर सुधार पहले से अधिक परिष्कृत। समय चुपचाप बीतता गया। सूर्य ऊपर चढ़ता गया। परछाइयां बदलती रहीं। और उस छोटे से आंगन के भीतर एक नींव निर्मित हो रही थी। शक्ति के माध्यम से नहीं, बल्कि नियंत्रण के माध्यम से। घंटों जैसे प्रतीत होने वाले समय के बाद शियाओ यान अंततः रुक गया। उसकी सांसें थोड़ी भारी थी, लेकिन उसकी आंखें स्पष्ट थीं। मैं समझ गया। याओ चेन ने उसकी ओर देखा। सच में? शियाओ यान ने धीरे से सिर हिलाया। महत्वपूर्ण चीज वह लौ नहीं थी। क्षण भर रुककर उसने कहा, यह है नियंत्रण। याओ चेन के होठों पर हल्की मुस्कान उभरी। अब तुम सीख रहे हो।
क्योंकि नियंत्रण के बिना शक्ति का कोई अर्थ नहीं, और नियंत्रण के साथ एक छोटी सी चिंगारी भी किसी महान चीज में बदल सकती है। ऊंचाई पर शियाओ झेन चुपचाप सब देख रहे थे। उनके सामने सुनहरी प्रणाली पट्टी एक बार फिर चमकी। प्रशिक्षण चरण प्रारंभ। लक्ष्य स्थिरता बढ़ रही है। अच्छा, क्योंकि यही वह स्थान था जहां वास्तविक विकास शुरू होता है। नीचे शियाओ यान ने हल्के से अपनी मुट्ठी भींची, अपने भीतर बहती स्थिर ऊर्जा को महसूस करते हुए। न कोई अराजकता, न कोई अस्थिरता। पहली बार उसे लगा यह शक्ति सचमुच उसकी अपनी है, और भले ही वह लौ अभी वापस नहीं आई थी, वह जानता था वह लौटेगी, क्योंकि अब वह उसे सही तरीके से प्राप्त करने के लिए तैयार था। सहज प्रवृत्ति के रूप में नहीं, बल्कि पूर्ण महारत के रूप में। और यह पाठ केवल शुरुआत थी। दोस्तों, अगर आपको आज की यह ऑडियो सीरीज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं और चैनल इज़ेडटीएस नॉवेल हिंदी को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और बेहतरीन कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचें। साथ ही इंग्लिश ऑडियो सीरीज और एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे दूसरे चैनल एलिजन द सेवियर को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली शानदार कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखें।